तमाम प्रयासों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच में बातचीत बेनतीजा रही। गतिरोध कायम है। नोटबंदी को लेकर लगातार चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। सभी विरोधी पार्टियां एक ही मांग कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान नोटबंदी पर चर्चा हो, उस दौरान सदन में मौजूद रहकर विरोधी पार्टियों के सभी सवालों का जवाब दें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री इस समय एक अलग मोड में है। न वो अपने मंत्रियों से बात करते हैं, न लोगों से सलाह लेते हैं। वो सिर्फ 10 से 15 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी पुरानी मांग दोहराई कि जिस दौरान नोटबंदी पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री मौजूद रहें। आखिर वो विपक्ष के सवालों से क्यों भाग रहे हैं? गतिरोध समाप्त करने का प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और स्थगन प्रस्ताव के साथ नियम 56 के तहत वो चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है, जबकि सरकार 193 के तहत चर्चा के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। बाबा रामदेव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ जो लोग भी खड़े हैं वे देशद्रोही हैं। हिंदू धर्म आचार सभा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा कि काले धन के खिलाफ सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। इस फैसले से ड्रग माफियाओं, आतंकवादियों, नकली नोट के कारोबार पर गहरी चोट पहुंची है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। करीब 10 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आएगा। जीडीपी में सुधार होगा। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र हित में निर्णय लिया, उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते हैं। हिंदू धर्म आचार सभा में रामदेव के साथ साथ अवधेशानंद सरस्वती महाराज, परमात्मानंद सरस्वती महाराज, ज्ञानानंद महाराज और निर्मलानंद महाराज भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने सरकार से ये भी अपील की है कि बड़े नोट यानी कि 2000 के नोटों की छपाई सरकार कम करे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या राउत्रे के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश में हुई नोटबंदी का बड़ा असर, राजधानी दिल्ली के क्राइम के ग्राफ में भारी कमी। नोटबंदी का ऐलान दिल्ली के बदमाशों के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं रहा। दिल्ली की सड़कों पर होने वाले अपराधों में इस कदर कमी आई है कि पुलिस भी हैरान है। पिछले एक हफ्ते में राजधानी दिल्ली में किसी भी बड़ी लूट, झपटमारी या फिर चोरी की घटना सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के बाद राजधानी दिल्ली का क्राइम ग्राफ 12% गिर गया है। छोटे अपराधों के साथ गंभीर अपराधों में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने का असर राजधानी दिल्ली में अपराधों की कमी के तौर पर सामने आया है। बैंकों और एटीएम के बाहर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी है, जिसके चलते अपराधियों को ये बात समझ में आ गई है कि ये गलत हरकत उनको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। संसद में नोटबंदी के हंगामे के बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे पर दिया बयान। प्रभु ने कहा कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कानपुर रेल हादसे पर बयान दिया। प्रभु ने कहा कि रेल हादसे में मृतक और घायलों के परिवार वालों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे में अब तक करीब 142 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करीब 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। Statutory inquiry by Commissioner of Railway Safety into the accident has been ordered to determine the correct cause of accident. There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. Strictest possible action would be taken against the guilty. रेल हादसे का बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथों में था, लेकिन समूचा विपक्ष नोटबंदी के मुद्दे पर ही सरकार को घेरने में जुटा रहा और ऐसे में इस हादसे से जुड़े कई अहम सवाल सरकार के सामने सदन में नहीं खड़े हो पाए। वीडियो सुभाष चंद के साथ मौरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। पुखराया ट्रेन हादसे में रेस्क्यू के बाद अब जांच पड़ताल की बारी है। रेलवे के चीफ सेफ्टी ऑफिसर ने आज घटनास्थल का दौरा किया और पूरी घटना की जांच की बात कही। पुखराया में हुए भीषण ट्रेन हादसे की जांच के लिए चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी पीके आचार्य भी आज घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पीके आचार्य ने इन आरोपों से इनकार किया कि ट्रैक में किसी तरह की दिक्कत थी। रेलवे के चीफ सेफ्टी ऑफिसर 2 दिन तक कानपुर में रहकर दुर्घटना की इंक्वायरी करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेंगे। पेपर में नोटिफिकेशन दिया है, जनरल पब्लिक को किसी को भी कुछ भी कहना है इंक्वायरी में आके कह सकते हैं, या कोई भी फोटोग्राफ देना चाहे, वीडियो देना चाहे,
इससे रिलेटेड, एक्सटेंस से रिलेटेड कुछ भी आकर बता सकते हैं। पुखराया ट्रेन हादसे ने एक बार फिर से रेलवे के सुरक्षा दावों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 3 सालों में जितने भी बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं उसमें से 50% ट्रेन के ट्रैक उतरने की वजह से हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, पुखराया, न्यूज नेशन। पुखराया ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। शिनाख्त के इंतजार में है 1.5 दर्जन के करीब लाशें, तो गुमशुदा लोगों की तलाश में चक्कर काट रहे हैं परिजन। किसी को मालूम नहीं कि शिनाख्त की इंतजार कर रही लाशों में इसके माँ बाप का पता छिपा है या फिर पोस्टमार्टम हाउस में इसके रिश्तेदार इसकी तलाश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में कफन में लिपटी लाशों की संख्या बढ़ती जा रही, तो दूसरी ओर अपनों की तलाश में जुटे लोगों की उम्मीदें भी अब टूटती जा रही हैं। S1 कोच से निकले शव कल सुबह से तलाश में जुटे कई लोगों की उम्मीद पर विराम लगा चुके हैं। बहुत से लोग जो कल से अब तक घटना स्थल, पोस्टमार्टम हाउस, कोल्ड स्टोरेज और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे, उनमें से कई को अपने लोग एक लाश की शक्ल में मिल चुके हैं। ज्यादातर शवों की शिनाख्त हो चुकी है और उनको लेकर परिजन अब वापस अंतिम संस्कार के लिए ले भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसी लाशें हैं जिनकी शिनाख्त होना बाकी है। ऐसे में प्रशासन ने उनके फोटो और तमाम उनकी जानकारियां सोशल साइट से लेकर अस्पतालों में उनके फोटो तक साया कराए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कानपुर देहात। आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन ने दिखाई करतब। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज और सुखोई 30 ने की एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ। ग्वालियर एयरबेस के 6 फाइटर प्लेन्स आज एक्सप्रेसवे पर उतरे, हवा में करतब दिखाया और लैंडिंग हुई। एयरफोर्स के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI फाइटर समेत 6 प्लेन ने एक्सप्रेसवे पर टचडाउन और लैंडिंग की। हालांकि इस दौरान 5वें सुखोई विमान की पहली बार भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग नहीं हो सकी। दरअसल उस समय हाईवे पर एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए विमान बिना जमीन छुए ही आसमान में चला गया और दोबारा उसकी लैंडिंग हुई। वायुसेना की मदद से एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिस पर वायुसेना के विमान इमरजेंसी में लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, उन्नाव। सीएम अखिलेश यादव ने देश के सबसे लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह उन्नाव के करीब बांगर मऊ में किया गया। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले किया गया है। इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की कई खासियतें हैं। 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड वक्त 23 महीनों में पूरा किया गया। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे 8 लेन का भी किया जा सकता है। इस पर बने सभी पुलिया, अंडरपास और दूसरे स्ट्रक्चर 8 लेन के हैं। गंगा और यमुना नदी पर बने सभी पुल 8 लेन के हैं। एक्सप्रेसवे से एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट लेस है। आपात स्थिति में फाइटर जेट उतारने के लिए 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई है। आगरा से फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज और कानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचता है। उद्घाटन से पहले सीएम अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ एक्सप्रेसवे की यात्रा कर चुके हैं और साथ ही ये अपील भी आम लोगों से की है कि एक्सप्रेसवे पर 100 से ऊपर गाड़ी ना चलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन। देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर वर्ग का युद्धपोत INS चेन्नई भारतीय नौसेना में दाखिल। कवच सिस्टम से लैस देश का पहला वॉरशिप INS चेन्नई आज मुंबई में नेवी में शामिल किया गया। इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन से समुद्र में मुकाबला करने के लिए भारत की ताकत बढ़ गई है। सोमवार को डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने माझगांव डॉकयार्ड में बने इस वॉरशिप को देश को सौंपा। INS चेन्नई कोलकाता सीरीज का तीसरा वॉरशिप है। इससे पहले INS कोलकाता और INS कोच्चि नेवी में शामिल हो चुके हैं। इन तीनों वॉरशिप की कुल लागत 11,500 करोड़ रुपए है। INS चेन्नई को मुंबई में माझगांव डॉक में 2006 में बनाना शुरू कर दिया गया। 2010 में इसे समंदर में ट्रायल के लिए उतारा गया। इसकी लंबाई 164 मीटर है तो वजन ले जाने की क्षमता 7,500 टन है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात किए गए हैं। INS चेन्नई
दुश्मन के रडार को चकमा देने के साथ 2 हेलीकॉप्टर ढो सकता है और समंदर में प्रति घंटा 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज जा सकता है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर श्रेणी में INS चेन्नई आखिरी शिप था। इसके बाद प्रोजेक्ट 15B के नाम से विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसेना में शामिल होंगे। पहला जहाज 2018 में भारतीय नौसेना में दाखिल होने का अंदेशा है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई।